नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि एक सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर है, दूसरा राजस्थान के भागों पर है, पहाड़ों पर WD आया हुआ है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है। तो 3-4 मौसमी सिस्टम है मानसून की तरफ लगातार मध्य प्रदेश के भागों से इस तरह से होकर गुजर रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर लगातार आर्द्र हवाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो आर्द्र हवाएं हैं वे लगातार नमी को बढ़ा रही हैं, और जिसके कारण मध्य प्रदेश के भागों पर बने सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और देखिए, मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा जो मौसमी सिस्टम है वे किस प्रकार है। देखिए, एक तो सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से भी कम जो ऊंचाई पर जो है ये बना हुआ है। 1 किलोमीटर की भी ऊंचाई नहीं है इसकी, उससे भी कम जो है ऊपर ये बना हुआ है। राजस्थान के भागों पर लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई पर ये बना हुआ है। एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है। अब जो मॉइस्चर यहाँ से बाहर निकल रहा था, इस सिस्टम के बदौलत लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। इधर अरब सागर की हवाएं आ रही है, मानसून की तरफ मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों पर 1 सितंबर में जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। और 1 सितंबर ही क्या, कई दिन तक जो है बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं। आपके लिए मैं ये भी बता दूं, जो बंगाल की खाड़ी है ये सक्रिय रहेगी लगभग 13-14 सितंबर तक। एक के बाद एक नए सिस्टम यहाँ पर बनेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। वो पहला आगे जाएगा, दूसरा बन जाएगा, वो आगे जाएगा, तीसरा बन जाएगा, वो आगे जाएगा, चौथा बन जाएगा। इस तरह से लगातार ये सिस्टम बनते रहेंगे, कई सिस्टम बनेंगे और ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है वे करते रहेंगे। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम का जो है ये फंडा है कि कई जो है बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के भागों पर 1 सितंबर में बारिश की गतिविधियां किन किन भागों पर होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, पाटना और सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर और आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, मेहर, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहां पर भी होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। हो सकता है कुछ इलाकों पर यहां पर भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और जो IMD की तरफ से वार्निंग देखें तो उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर इन जिलों के कई भागों पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। इन भागों पर भी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी काफी इलाकों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर छतरपुर, पन्ना, दमोह, कटनी के भागों पर भी, क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर है, उधर राजस्थान के भागों पर है, जो कि लगातार मॉइस्चर यहां पर भेज रहे हैं मध्य प्रदेश के भागों पर। और बंगाल की खाड़ी का भी लगातार मॉइस्चर आ रहा है बने सर्कुलेशन के कारण, जो कि लो प्रेशर एरिया के बनने की उसकी संभावनाएं हैं। तो लगातार मॉइस्चर मध्य प्रदेश के भागों पर है, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा। देखिए, आज रात्रि तक भी मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर के भागों पर भारी से अति भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है और वार्निंग भी कई भागों पर जो है वो बढ़ गई है। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर 2 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 3 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और 4 सितंबर में भी लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 4 दिन पहले ही भारी बारिश की चेतावनी मध्य प्रदेश के कई दक्षिणी और उत्तरी भागों पर मिली हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों कई दिन तक है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।